वीडियो के पार्ट 2 में आपका अभिनंदन है। हाँ अंकल जी, सुनाइए। वर्ष 1995 में जी कांग्रेस की प्लानिंग अनुसार जो मेरा मर्डर करने का प्लान बनाया गया था, जी मेरे खिलाफ जी दिल्ली पुलिस ने जी 2 झूठी एफआईआर दर्ज की थी। जी 171/95 जी और 172/95, जी जबकि ऑलरेडी मैं खुद कंप्लेनेंट था। जी अगर किसी भी थाने के अंदर जी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है तो एक बार में एक एफआईआर दर्ज की जाती है, बेशक से उसमें सेक्शनों को बढ़ाया जा सकता है। जी मगर पुलिस ने रंजिशन मेरे खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की, जी जो मुझे मारने का प्लान बनाया गया। जी मैं पुलिस के चंगुल से छूट तो गया, मगर जब मैं 6-7 महीने के बाद जो है एंटीसिपेटरी बेल कराने के लिए जी पटियाला उस कोर्ट में गया तो किसी ने मुखबिरी कर दी जी और पुलिस वालों ने मुझे वहाँ से कोर्ट के अंदर से जी पकड़ लिया, जबकि कोर्ट के अंदर से किसी को भी पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। कोई कानून नहीं है। मगर पुलिस ने कोर्ट के अंदर से मुझे पकड़ा और पकड़ करके ले करके आए जी मायापुरी थाने में, जी और यहाँ इन्होंने मेरे को बुरी तरीके से प्रताड़नाएं दी। जी मेरे को उल्टा लटका करके मेरी नाकों में पानी चढ़ाया गया, जी जैसे मैं कोई बहुत बड़ा चोर डाकू गुंडा बदमाश था, आतंकवाद। जैसे मैं कोई आतंकवादी था। जी इस तरीके के इन लोगों ने मेरे साथ पुलिस ने सही सलूक किए। जी और उसके बाद जो है मेरे दोनों हाथों में पीछे दोनों हाथ करके उनमें हथकड़ी लगा करके जी नांगल रया दिल्ली छावनी की और सागरपुर की गलियों में मेरे को घुमाया गया, तो जो अंकल मानव के अधिकारों का हनन है। जी उसमें नांगल के लोगों को और सागरपुर के बहुत लोगों को जी इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ कि जब एक देशभक्त और समाज सेवा करने वाले के साथ पुलिस ऐसा कर सकती है जी तो आम आदमी के साथ में क्या करती होगी। जी उन लोगों ने लिख करके जी वीके बंसल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी दिया, जिसकी कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है। जी मगर वीके बंसल साहब जो थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जी वो पुलिस के साथ मिले हुए थे। जी 2 महीने बाद जो है मेरे को वहाँ से बेल मिली। जी बेल मिलने के बाद जो है मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। आप मंगल जी मुझे ये बताइए, आप मरने मरने आप सुसाइड करने के बारे में क्यों सोचे, इसके पीछे बताइए। मैंने सुसाइड करने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि जब मेरे को 65-70 पुलिस वालों ने रात को 2:30 बजे घेर लिया, जी तो उनके हाथ से मरने से अच्छा है तो खुद कूद करके मर जाओ। जी इसलिए मैंने ऊपर से छलांग लगाई 3 मंजिल से, जी मगर मेरे को जरा से भी खरोच तक नहीं आई जी और वहाँ से मेरे को निकलने में उस समय कामयाबी मिली। कामयाबी मिली। जी मगर उसके 7-8 महीने बाद इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, जो इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरे को पानी चढ़ाया नाक में, बहुत परेशान इन्होंने किया। जी और उसके बाद जो है इन्होंने हथकड़ी पीछे लगा करके सागरपुर तो रामगढ़ आप वगैरह लाज। अंकल जी आप जैसे कैमरा के सामने हैं तो आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या हेल्प लेना चाहते हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले हेल्प के बारे में बात कर लीजिए, इसके बाद अच्छे संदेश के बारे में बात करेंगे। अब मैं सीनियर सिटीजन हूँ, जी ज़्यादा मेरे से चला वला भी नहीं जाता। जी बस एक यही सोच रहती है कि शरीर से त्याग मिल जाए। अब किसी से मदद मैं क्या मांगूं, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने मदद की नहीं है किसी भी तरीके से, तो आगे भी मैं क्या उनसे उम्मीद रख सकता हूँ। जी समाज को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जी शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस ने इस देश का बिल्कुल विनाश कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है। कांग्रेस ने इस देश को चाटुकार बना दिया है। जी हिंदुस्तान की तकरीबन मीडिया चाटुकार बन चुकी है। जी उनको एक मसाला मिल जाता है, वो एक मसाले के पीछे लग जाते हैं जी
और उनको कोई मध्यम वर्गीय, कोई गरीब आदमी के साथ प्रताड़नाएं, यातनाएं, या कोई भूखा मर रहा है, या उसकी ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं, या संपत्तियों के हनन हो रहे हैं, उन पे उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता। यही वो लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले भी आपके हिंदुस्तान के ही गद्दार हैं, जो हिंदुस्तान के खाते हैं और हिंदुस्तान के भूमि में ही पलते हैं, बढ़ते हैं और हिंदुस्तान का नुकसान करते हैं। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश के अंदर। कन्हैया कुमार को ले लो, जी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है ये दीपिका पादुकोण को ले लो। जेएनयू के अंदर इन्होंने कहा था कि इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे। हाँ। उन जो है टुकड़े गैंग के अंदर दीपिका पादुकोण क्या करने गई थी? और वहाँ पे एक और भी हुआ था, मैटर आया था, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ये भी उन्होंने बोला था। तो उनके बीच में जो है दीपिका पादुकोण गई। दीपिका पादुकोण जो है वहाँ पे क्या करने गई थी? ऐसे लोग जो हैं ये देशद्रोही हैं, देश के गद्दार हैं। मैंने दीपिका पादुकोण के खिलाफ भी मैंने शिकायत की थी, और ऐसे कई लोगों के खिलाफ की है। राजीव गांधी का मर्डर जो है 10 जनपद से हुआ है, तो उसमें भी जो है मेरी कार्रवाई चल रही है। सीबीआई उसमें कार्रवाई कर रही है। अब ये सीबीआई के ऊपर निर्भर है। सारे सबूत सीबीआई को उपलब्ध करा दिए गए हैं। उपलब्ध कराने के बाद सीबीआई देखो उसमें इनकी अरेस्टिंग करती है, या सीबीआई भी जो है पैसा खा करके जो है छुट होकर के बैठ जाती है, या मुझे झूठा सबला साबित करने का प्रयास करती है, या मुझे मरवाने का प्रयास करती है। खैर दोस्तों, आप सबने एक राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के एक परिवार से रूबरू हो रहे हैं, तो मैं तो जहाँ तक हो सकता है मैं अपने तरफ से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप सब भी इनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या और भी अगर कोई तरीका है तो इनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अपने बारे में कभी नहीं सोचते। जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जन्म लेते हैं वो केवल देश के बारे में, देश के बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसलिए इनकी मदद करने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिस तरीके से हो सके इनकी मदद करें। अगला वीडियो पार्ट 3 अभी बहुत जल्द लेने वाले हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।